ताओवादी लोंगशन का ध्यान से बाहर आना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ब्राइट मार्शल पवेलियन के भीतर गहरी शांति व्याप्त थी। धूप की हल्की किरणें लकड़ी के खंभों से टकराकर भीतर फैल रही थीं। लंबे ध्यान के बाद ताओवादी लोंगशन ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। सेलेस्टियल ह्यूमन क्षेत्र सचमुच स्वर्ग चढ़ने के समान कठिन है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। पिछले 10 वर्षों से वे प्राइमोर्डियल कोर क्षेत्र में स्थिर थे। उनकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं था, परंतु दिव्य संकल्प अभी तक पूरी तरह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक रूप नहीं हो पाया था। यही वो अंतिम दीवार थी जो उन्हें अगले क्षेत्र में प्रवेश से रोक रही थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं कुछ अधिक ही अधीर हो गया था, उन्होंने स्वयं को समझाया। 1 महीने पहले जब उन्होंने निश्चय देव को पहली बार मार्शल पद की नींव सिखाई थी, तभी से उनके मन में एक अनजाना दबाव उत्पन्न हो गया था। उस दिन जो दृश्य उन्होंने देखा था वो किसी भी गुरु के लिए असाधारण था। उसी भावना में बहकर वे ध्यान में प्रवेश किए, ये सोचकर कि शायद उसी प्रेरणा से बाधा टूट जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी ताओवादी लोंगशन निराश नहीं थे। एक सेलेस्टियल ह्यूमन का जीवन 800 वर्षों तक होता है। 100 वर्ष की आयु तो अभी आरंभ मात्र होती है। अधिकांश महान साधक 200 वर्षों के बाद ही वास्तविक परिपक्वता प्राप्त करते हैं, और वे स्वयं अभी 80 वर्ष के ही थे। हाल के समय में ग्रेट यान साम्राज्य की उथल पुथल ने मेरे मन को प्रभावित किया है, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान केंद्रित किया और फिर मन को शांत किया। ये मार्ग धैर्य से ही पार होता है। ध्यान से बाहर आने के बाद उनके विचार स्वाभाविक रूप से अपने सबसे छोटे शिष्य की ओर मुड़ गए। 1 महीने से अधिक समय हो गया है। निश्चय देव ने अभी अभी मार्शल पद को छुआ है और मैं उसका गुरु होकर उसके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाया। इस विचार से उनके हृदय में हल्का सा अपराध बोध उत्पन्न हुआ। चाहे शिष्य कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। उन्होंने निश्चय किया कि सबसे पहले निश्चय देव को देखने जाएंगे। ताओवादी लोंगशन खड़े हुए। एक कदम बढ़ाते ही दूरी सिमट गई और उनका शरीर पवेलियन के द्वार पर प्रकट हो गया। यह अत्यंत उच्च कोटि की देह कौशल तकनीक थी। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने शिष्य की प्रगति देखना और आगे के मार्ग की योजना बनाना। ट्रू मार्शल पर्वत पर मुख्य क्षेत्र में ताओवादी लोंगशन और 9 सच्चे शिष्य रहते थे। अन्य शिष्यों के आवास धीरे धीरे बाहरी क्षेत्रों में फैले हुए थे। उनकी गति से निश्चय देव के आंगन तक पहुंचना केवल कुछ ही क्षणों की बात थी। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, पीठ पीछे हाथ बंधे हुए। ताओवादी वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने दूर से ही प्रबल जीवन ऊर्जा का आभास कर लिया, पर तभी गर्जना, एक गूंजती हुई गरिमामयी ड्रैगन नाद आंगन के भीतर से उठी। ताओवादी लोंगशन का शरीर एक क्षण को ठिठक गया। उनकी आंखें संकुचित हो गईं, हृदय की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? वे बिना किसी आहट के आंगन के बाहर प्रकट हो गए। अंदर का दृश्य देखते ही वे स्तब्ध रह गए। आंगन के भीतर सफेद धुंध घूम रही थी। उसके बीच बीच से ड्रैगन की गर्जना गूंज रही थी, मानो कोई युवा सच्चा ड्रैगन आकाश में विचरण कर रहा हो। परंतु ताओवादी लोंगशन स्पष्ट देख पा रहे थे, ये कोई ड्रैगन नहीं था, ये निश्चय देव था। इस समय निश्चय देव की त्वचा येड की तरह चमक रही थी। उसके नीचे की मांसपेशियां हल्की लाल आभा के साथ निरंतर स्पंदित हो रही थीं। 1 महीने की तुलना में उसका शरीर कहीं अधिक सुदृढ़ और संतुलित था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी जीवन ऊर्जा में था। अब वो स्थिर, गहरी और प्रचंड थी। मांस परिष्करण क्षेत्र, ताओवादी ने कठिनाई से कहा। उनका मन अस्थिर हो गया। इतनी कम अवधि में इस स्तर तक पहुंचना सामान्य प्रतिभा के लिए असंभव था, परंतु इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात कुछ और थी। ये मुद्रा, ये तो ट्रू मार्शल 9 मुद्राओं से भी आगे है। अपने अनुभव से वे स्पष्ट महसूस कर पा रहे थे कि इस मुद्रा में 9 मुद्राओं के सभी सार समाहित थे, पर यह उनसे कहीं अधिक पूर्ण और गहन थी। अचानक उनके मन में बिजली सी कौंधी।
पूरा शरीर कांप उठा। ये तो ट्रू मार्शल की मूल मुद्रा है। उसी क्षण निश्चय देव ने बाहरी उपस्थिति को महसूस किया। वो रुका और तीखे स्वर में बोला, कौन है? दृष्टि घुमाते ही उसका चेहरा खिल उठा। गुरु, आप ध्यान से बाहर आ गए। ताओवादी कुछ क्षण मौन रहे, फिर वे आगे बढ़े। उनकी दृष्टि गहरी और गंभीर थी। निश्चय देव, उन्होंने कहा, सच बताओ, ये मुद्रा किसने सिखाई? निश्चय देव ने बिना झिझक उत्तर दिया, गुरु, ये मुद्रा मैंने स्वयं बनाई है। इसका नाम है ट्रू ड्रैगन मुद्रा। उन शब्दों के साथ ही ताओवादी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके सामने कोई सामान्य प्रतिभा नहीं, बल्कि मार्शल पथ का भविष्य खड़ा था। पथ रक्षक। ताओवादी लोंगशन के हाथ में वो ग्रंथ था जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। ट्रू मार्शल विरासत प्राप्त करने के बाद उन्होंने अनगिनत बार उस अंतिम कड़ी को समझने का प्रयास किया था, कभी ध्यान में, कभी अभ्यास के दौरान, और कभी ट्रू मार्शल 9 मुद्राओं को जोड़कर देखने का प्रयास करते हुए, पर हर बार उत्तर अधूरा ही रह जाता था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि शायद सेलेस्टियल ह्यूमन क्षेत्र में पहुंचने के बाद कोई नई दिशा दिखाई देगी, या फिर यह कार्य केवल किसी मार्शल संत के लिए ही संभव होगा। परंतु उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उत्तर इस प्रकार उनके सामने आएगा। जब उन्होंने पहली बार निश्चय देव को उस अज्ञात मुद्रा का अभ्यास करते देखा था, तो उनके मन में यही विचार आया था कि शायद ट्रू मार्शल संप्रदाय के किसी प्राचीन महान साधक ने प्रकट होकर यह विरासत सौंप दी है। इसी कारण उन्होंने वे प्रश्न पूछे थे। अब सच्चाई स्पष्ट थी। ये मुद्रा किसी बाहरी की देन नहीं थी, ये उनके अपने शिष्य द्वारा रचित थी। ताओवादी लोंगशन ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी आंखों में चमक बढ़ती गई। वे समझ गए कि ये कोई सामान्य रचना नहीं थी, ये गहरी समझ, अनुभव और असाधारण बोध का परिणाम था। वे पत्थर की बेंच पर बैठ गए। जब किसी कठिन समस्या का समाधान सामने होता है तो उसे समझना सरल लगने लगता है। वे स्वयं प्राइमोर्डियल कोर क्षेत्र के महान साधक थे और ट्रू मार्शल 9 मुद्राओं से अत्यंत परिचित थे। उन्होंने भी अनेक बार इन्हें जोड़ने का प्रयास किया था, परंतु दिशा नहीं मिली थी। अब वो दिशा उनके सामने थी। ये कोई सामान्य मुद्रा नहीं थी, ये एक अतुल्य मुद्रा थी। ताओवादी ने लंबी सांस ली, ग्रंथ बंद किया और निश्चय देव की ओर देखा। पहले उन्हें लगता था कि यदि निश्चय देव उनके नियोजित मार्ग पर चले तो उसके लिए मार्शल संत बनना संभव हो सकता है, परंतु अब उन्हें लग रहा था कि निश्चय देव का मार्शल संत बनना केवल संभावना नहीं, बल्कि निश्चित भविष्य है। शायद वो इससे भी आगे जा सकता है। ऐसी समझ सचमुच स्वर्ग को चुनौती देती है। उन्हें वो दिन याद आया जब निश्चय देव ने पहली बार दीर्घायु के विषय में पूछा था। उस समय वे प्रश्न को बाल सुलभ जिज्ञासा समझ बैठे थे, परंतु अब उन्हें एहसास हुआ कि वो प्रश्न साधारण नहीं था। निश्चय देव ने पूछा, गुरु, क्या इस मुद्रा का नाम ट्रू मार्शल मुद्रा होना चाहिए? ताओवादी मुस्कुराए और बोले, निश्चय देव, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें मुद्राओं के 3 स्तरों के बारे में बताया था? निश्चय देव ने सिर हिलाया। पर इन तीनों से भी ऊपर एक अत्यंत दुर्लभ स्तर होता है जिसे अतुल्य मुद्रा कहा जाता है। पूरे संसार में ऐसी मुद्राएं बहुत कम हैं। ग्रेट यान राजवंश के पास एक है, डीमन पंथ के पास एक है, और अन्य बड़े संप्रदाय अधिकतम अर्ध स्तर तक ही पहुंच पाए हैं। इतिहास में ट्रू मार्शल संप्रदाय के स्वर्ण काल में भी एक अतुल्य मुद्रा थी, वही ट्रू मार्शल मुद्रा। 9 मुद्राएं उसी की शाखाएं थी। वही मूल मार्ग था जो मार्शल संत बनने के सबसे निकट ले जाता था। दुर्भाग्य से जब मुझे विरासत मिली तब वो मूल लुप्त हो चुका था, और अब तुमने उसे स्वयं खोज निकाला। निश्चय देव ने शांत स्वर में कहा, यदि इतिहास में इसे ट्रू मार्शल मुद्रा कहा गया है तो वही नाम उचित है। गुरु, आप इसे संभाल कर रखें और भविष्य में योग्य शिष्यों को प्रदान करें। ताओवादी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह मुद्रा सामान्य शिष्यों के लिए नहीं है। अतीत में ट्रू मार्शल संप्रदाय में एक विशेष अस्तित्व होता था जिसे पथ रक्षक कहा जाता था। पथ रक्षक किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि विरासत की रक्षा करता था। हर युग में केवल एक पथ रक्षक होता था और वो प्रायः मार्शल संत होता था। निश्चय देव चकित हुआ, तो क्या स्वर्ण काल में संप्रदाय के पास 2 मार्शल संत स्तर की शक्ति होती थी? हाँ,
ताओवादी ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, निश्चय देव, क्या तुम इस पीढ़ी के पथ रक्षक बनना स्वीकार करते हो? निश्चय देव ने बिना किसी संकोच के खड़े होकर दृढ़ स्वर में कहा, मैं स्वीकार करता हूं। यह केवल कर्तव्य नहीं था, यह कृतज्ञता थी। ताओवादी हंसे और बोले, अच्छा, बहुत अच्छा। ये ग्रंथ तुम्हारे पास रहेगा। भविष्य में यदि कोई योग्य उत्तराधिकारी मिले तो उसे सौंप देना, अन्यथा इसे गोपनीय रखना। मैं स्मरण रखूंगा गुरु, निश्चय देव ने कहा। गुरु और शिष्य एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। ट्रू मार्शल संप्रदाय के लिए और निश्चय देव के लिए एक नया अध्याय यहीं से आरंभ हो चुका था।